हिंदुस्तान की बेटियों ने कमाल कर दिया और देखिए पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जो है हिंदुस्तान ने जीता है। सभी खिलाड़ी देखिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन कई सारी खिलाड़ियों की जो इनसाइड स्टोरियां हैं वो बताने के लिए राजीव सर हमारे साथ हैं। आज हम दोनों देखिए वुमेन्स क्रिकेट पर डिस्कशन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हर खिलाड़ी की अपनी अपनी एक कहानी है, एक जर्नी है हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिताने तक की। मैन ऑफ द मैच राजीव सर, शेफाली प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है जो वो हमारी दीप्ति। एक तरफ वर्मा जी हैं, एक तरफ शर्मा जी हैं, दोनों ने जो कमाल किया है। पहले बात शेफाली से शुरू करते हैं सर। पिछले मंडे तक पता भी नहीं था कि क्या होने का, घर पर बैठकर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चीयर कर रही थी। एक फोन आता है सेमीफाइनल और सीधा फाइनल, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। इसे किस्मत ही कहेंगे। किस्मत ही कहें, और शायद ये डेस्टिनी में लिखा था कि वो आएंगी और टीम चैंपियन बनेगी और एक ऐसे बल्लेबाज को रिप्लेस करेंगे जो पिछले 6-8 महीने में भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा रन बना रही थी, प्रतिका राहुल को। और प्रतिका राहुल ने नहीं सोचा होगा कि मैं इतने रन बनाने के बाद व्हील चेयर पे बैठ के जीत का जश्न मनाऊंगी। तो ये सब कुछ देखिए डेस्टिनी में लिखा होता है। और किसी भी क्रिकेटर से आप बात करेंगे तो उनका जो ये हमेशा कहना होता है कि आपका जो पैशन है और आपकी बैटिंग या बॉलिंग जो एग्रेशन है उससे ज्यादा किस्मत कनेक्शन आपके बहुत काम आती है। तो ये एक बड़ा एग्जांपल था, शेयर एग्जांपल है कि आपका किस्मत से अगर कनेक्शन ठीक है तो फिर आप किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं, आपकी लाइफ का रुख बदल सकता है। और शेफाली के साथ तो बिल्कुल यही हुआ है। अगर आप देखें, मैंने तो उनको कभी बॉलिंग करते ही नहीं देखा था, तो सडनली जब बॉल उनके हाथ में दी हरमनप्रीत ने, टर्निंग पॉइंट वही था सर। हाँ, एक्चुअली वही था। लोग चाहे दीप्ति शर्मा कहें या व्हाटएवर, लेकिन वो जो दो विकेट जो उन्होंने कैंप को आउट किया, जो उनके बहुत सीजन क्रिकेटर हैं, उसकी वहां से मैच पलट गया। और फिर मैं बहुत छोटी छोटी चीजें देखता हूँ। एक ऋचा घोष ने जो डाउन द रिग कैच पकड़ा, वो भी इन्हीं की गेंद थी, शेफाली की। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लम्हे थे। और ऋचा, मुझे तो लग रहा है ऋचा घोष का जो कंट्रीब्यूशन है, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो जो छोटी छोटी इनिंग्स उन्होंने खेली है, वो अपनी टीम के 2025 के महेंद्र सिंह धोनी है। इतना फेयरलेस बैटिंग, इस तरह से लंबे छक्के मारना खड़े खड़े, ये दिखाता है कि जो डोले शोले हैं सिर्फ लड़कों की लिए नहीं है, लड़कियों के भी हाथ में जान होती है और खड़े खड़े छक्के वो मार सकती है। उसका बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ी जीत है। और शायद वुमेन्स क्रिकेट में ये तारीख ना बहुत हिस्टोरिकल हो गई और कहते हैं ना, गोल्डन वर्ड्स में लिखी जाएगी। और प्लस पूरा टीम एफर्ट रहा है। मैंने जो चार्ट देखा वहां पर रन विकेट से वाइज देखे तो हर किसी ने परफॉर्म किया। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप को कोई एक हीरो निकल कर आया उसके दम पर हम यहाँ तक आए। ऊपर बैटिंग से लेकर आखिरी के 11 तक हर कोई परफॉर्म करते हुए फाइनल तक लेकर आया है। 3 मैच हारने के बाद उम्मीद खत्म हुई थी, कहीं ना कहीं टूटी थी। देखिए, उम्मीद तो टूटी थी। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन रहा है, देखिए इससे पहले जो हम मैच हार रहे थे वहाँ पे टॉप 2-3 रन बना रहे थे, लेकिन उसके बाद नीचे कोलैप्स तो देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी हम बनाया हमने 300 के पास तक, लेकिन हर खिलाड़ी ने अपना अपना जो रोल उनका था, उनका कंट्रीब्यूशन दिया। अब मैं 1983 का मुझे मैच याद आ रहा था बार बार कि वहां पर भी यूटिलिटी क्रिकेटर से जो 20-25 रन बना रहे थे, 2-3 विकेटें ले रहे थे, मदन लाल हो, चाहे आप रॉजर बिनी को देख लें या मोहिंदर अमरनाथ को देख लें। मेरे लिए तो शेफाली का जो प्रदर्शन है मोहिंदर अमरनाथ जैसा था, जिन्होंने 27 रन बनाए, फिर आके उन्हें इंपॉर्टेंट 2 विकेटें निकाली। तो ये जो आपको हमेशा बड़ी चर्चा चल रही है इन दोनों की वुमेन्स क्रिकेट में, क्या 1983 25 जून जैसी डेट हो गई है दोनों उम्र, तो एग्जैक्टली है बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि आप सिनेरियो अगर इस पूरी टीम का देखें, हर खिलाड़ी का मतलब इससे पहले तो ठीक है एक स्टार स्टेटस होता था, स्मृति के पास है, इसके अलावा हरमनप्रीत के पास है, लेकिन जो काम दीप्ति शर्मा ने किया, जो काम ऋचा घोष ने किया है, या जो काम शेफाली ने किया, उस टीम में भी अगर आप याद करें तो ले दे के कपिल देव की बात होती थी। यानी हरमनप्रीत भी चंडीगढ़ से आती है, ये भी चंडीगढ़ से, भी आप एक वो मान सकते हैं। लेकिन जो टीम की चर्चा है वो उस जीत के बाद शुरू हुई कि यार हर आदमी ने कंट्रीब्यूट किया। जिसके हाथ में आपने बॉल दी, जिसके हाथ में बैट आया, उस सब ने अपना अपना काम किया। 1900 भाई ये मैच भी अगर आप देख लें तो साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट मुझे तो लग रहा था रन थ्रू कर जाएगा एक समय, लेकिन वो शेफाली को देना गेंद, जैसे कि महेंद्र अमरनाथ को गेंद दिया गया, फिर आगे उन्होंने मार्शल टूजो को आउट किया, तो वो इतना टेंस वो नहीं, कॉन्फिडेंस भी बताता है। हरमनप्रीत के पास कॉन्फिडेंस था। उन्होंने मैच के बाद कहा भी, मुझे लग रहा था आज शेफाली का दिन है, बॉलिंग देकर देखती हूँ। हाँ, ये देखिए कैप्टन का इंसिडेंट, क्योंकि इससे पहले सबसे ज्यादा कोई क्रिटिसाइज हो रहा था हरमनप्रीत अपनी कप्तानी के लिए हो रही थी, कि बहुत एग्रेशन के लिए हो रही थी, लेथार्जिक अप्रोच है, सही फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर रही है। और कल तो क्या कमाल की फील्डिंग हुई, हमने कम से कम 10 से 15 चौके बचाए। तो ये जुझारूपन जो है आता तभी है जब आपका कैप्टन कहता है कि भैया मैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और अमल मजूमदार का मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा यार विरोधी से 1 रन ज्यादा बनाना है हमें जीतने के लिए। बिल्कुल। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं,
अब उनको लोग कबीर खान भी बनाने लगे कि वो कबीर खान है, शाहरुख खान के जैसे उन्होंने वो दिया। नहीं, जो रिस्पेक्ट देखी मैंने, हरमनप्रीत ने भी पैर छुए जाकर उनके वहां पर बड़ी बड़ी बातें। और बहुत बड़े क्रिकेटर रहे अपने टाइम भाई, उनका जो परफॉर्मेंस का लेवल रहा है, जिस तरह से उन्होंने रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय मैचेस देखा करता था, जब उन्होंने पहली मैच में 260 रन किया अगेंस्ट हरियाणा, तो वो और बहुत गजब के बैट्समैन थे। देखिए मैं तो कई मैचेस उनके देखे। वो ट्वीट भी वायरल हो रहा है रोहित शर्मा का 2014 जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, उन्होंने किंग ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा था। बहुत बड़े, और देखिए उनकी इज्जत है। मुंबई के भी वो कोच रहे हैं रणजी ट्रॉफी के, मुंबई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। और देखिए बहुत कूल कैरेक्टर है उनका, वो आपको दिखेगा नहीं। जब अगेंस्ट इंग्लैंड मैच आ रहे तो हरमन ने इंटरव्यू में बताया कि इंडिविजुअली सबको बुला के डांटा उन्होंने, ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ में खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। इंडिविजुअली बात की और बताया कि आप मैच क्यों हार रहे हैं, और हारने नहीं, उन्होंने ये भी बोला, हार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं हार नहीं रहे हम, वो जो हर्डल आ रही उसको हम पार नहीं कर पा रहे। तो ये एक अच्छे कोच वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ सर, वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही बिल्ट हुआ। वहां से जेमिमा की वो पारी, वहीं से हिंदुस्तान कहीं ना कहीं वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उत्कर्ष की जितने भी मैच हमारे ना बहुत क्लोज हारे थे, मुझे लग रहा था कि जिस दिन ये हर्डल पार करना शुरू करेंगे इस टीम को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए टॉप 3-4 रन बना रहे थे। फिर इनके पास वो विकेट कीपर बैट्समैन एक ऐसा है, इनके मतलब एसेट मिल गया है। उनका कंट्रीब्यूशन भले कोई 50 नहीं दिखेगा आपको या 60 नहीं दिखेगा, बट वो जो उन्होंने सडनली 25-30 बनाते थे आगे और मैच का रुख बदल जाता था। उनकी तुलना अक्षर पटेल से हो रही है कि उनके नॉक को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्रिकेटर मतलब वो उनकी जैसी हिटिंग तो मैंने वुमेन क्रिकेट में देखी नहीं है। वो किसी भी मतलब ऑस्ट्रेलिया खड़े खड़े छक्के मारती है। 8 साल ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, या इंग्लैंड की टीम आप देख लें, धुरंधर है, बड़े बड़े बैट्समैन है, बट वो हिटिंग एबिलिटी जो ऋचा घोष में मैंने देखी बहुत रेयर है। और लड़कियों में खासतौर से ऐसा पावर देखना, और ऐसा नहीं एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मारे उन्होंने, कल 2 शॉट उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बना के मार दिया। तो मतलब अगर उनके रडार में बॉल है तो वो बाहर मार सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एसेट है देखिए। और ये इस वुमेन क्रिकेट के लिए ना ये 2 नवंबर बहुत ऐतिहासिक बन गई है। और यहाँ से आपकी ब्रांड वैल्यू, आपके टी शर्ट से कुछ और लोगोज आने शुरू होंगे, खिलाड़ियों को एंडोर्समेंट मिलना शुरू होगा। अब बस शर्त ये है कि जब ये सारी चीजें हो तो आपके पैर जमीन पे रहे, क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप जीतना शुरुआत है अभी। आपको तो बहुत ढेर सारे वर्ल्ड कप वगैरह आपके हैं, बहुत ढेर सारे टूर्नामेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको जीतना है। लेकिन आप वही कह रहे हो, ये जीत सर यहाँ भी कही गई ना कि हिंदुस्तान में हर वो लड़की जो ख्वाब देती है, उनके ख्वाबों को जो कुचला जाता है, उनकी भी जीत थी। इनमें से कई सारी ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके घर वाले नहीं चाहते थे वो क्रिकेटर बने, फिर भी वो क्रिकेटर बनी और देखिए हिंदुस्तान को कप दिलाया। अब इससे लोग कह रहे हैं बदलाव ये होंगे, एकेडमीज ज्यादा खुलेंगी देश में, पेरेंट्स भी पुश करेंगे कि अब पैसा भी आ गया है क्रिकेट में कि आप क्रिकेट खेलो। ये सारे पॉजिटिव बदलाव देश में होंगे। बिल्कुल होंगे। और देखिए ये अब हम भले ही बात करें, हम बहुत प्रोग्रेसिव एरा में चल रहे हैं, बट एक्चुअली आज भी हमारे घर में अगर 7-8 बजे लड़कियां जाना चाहती हैं कहीं प्रैक्टिस करने, तो उनको रोका जाता है कि भाई आप दिन में कर लीजिए प्रैक्टिस। तो एक तो चलिए कि बहुत ज्यादा सिक्योर हमारे यहाँ माहौल नहीं है आज की डेट में भी, लड़कियां सेफ नहीं है, वो अलग मुद्दा है। बट अब क्या पेरेंट्स साथ में जाके लड़कियों को प्रैक्टिस कराएंगे? क्योंकि हम देखते हैं अभी आज की जनरेशन में बच्चे जब जाते हैं ग्राउंड पे तो उनके पेरेंट्स भी होते हैं ग्राउंड पे और देख रहे होते हैं अपने बेटे को खेलते हुए। क्या बेटियों को भी वही चीज मिलेगी? और ये आपने जो कहा ये बहुत अच्छी बात है कि ये चेंज होना शुरू होगा, लोगों की सोच बदलेगी कि हाँ हमारे घर की बेटियां भी क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं, जहाँ पे आप WPL में जाके पैसे कमा सकते हैं। सरकारी देखिए नौकरियां तो पहले भी थी, अब पब्लिक सेक्टर्स में भी मुझे लग रहा है नौकरियां खुलेंगी। तो ये एक जीत ने 1983 की जीत ने भारत क्रिकेट को बदल दिया था। वो 2-3 अगर बदलाव आपको मैं गिनने को कहूँ उंगलियों पर, 83 की जीत के बाद क्या हुए थे वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में खासकर? सबसे 1983 के बाद 1987 का वर्ल्ड कप याद करें आप। जब 1987 का वर्ल्ड कप विल्स के नाम से हुआ, इससे पहले कोई स्पॉन्सर नहीं था किसी टी शर्ट के उसपे। बिल्कुल पहली बार वो टूर्नामेंट था जिसमें स्पॉन्सर मिला हमें, हमारे यहाँ लोगो लगने शुरू हुए, और उसके बाद से किस तरह से वो पैसा जगमोहन डालमिया साहब लेके आए, और आज हम कहाँ पे खड़े हैं ओनली बिकॉज ऑफ 1983 जीत। बिल्कुल उस समय की जीत में मुझे याद है सारे क्रिकेटर्स कहानी बताते हैं, आपको भी बताएं कि जब जीत के आए तो उनको पैसे देने के लिए नहीं थे बीसीसीआई के पास। तो आज तो हालात ऐसे नहीं, आज 51 करोड़ रुपए बीसीसीआई नहीं दिए हैं वुमेन्स क्रिकेट को। मेरे लिए ये भी बहुत बहुत अच्छा जेस्चर है। और जय शाह जी की अगुवाई में जिस तरह से वुमेन क्रिकेट आगे बढ़ रही है, जो सुविधाएं दी जा रही है, आप देखो ना वही सुविधाएं जो मेंस टीम के पास है, वही सपोर्ट स्टाफ है। बट ये हमेशा से नहीं था, क्योंकि मिताली राज का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो 10 से 12 साल पहले की बात बता रही थी कि एक मैच का 1000 रुपए मिल रहे थे। नहीं था, बिल्कुल नहीं थे पैसे, नहीं था। आज आप देखें ना, हर जितनी भी फोटोज हम देखेंगे आज के डेट में सारी करोड़पति हैं, पहले से भी रही होंगी, बट ये इस वर्ल्ड कप ने ये चेंज कर दिया। बिल्कुल है। जो नए बच्चे आए जो टीम में खेल रहे हैं, जैसे क्रांति गौड़ खेल रही हैं, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रही थी, तो ये सारे बदलाव, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप WPL में इनका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा सर की, जब हम
WPL का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। देखिए हाँ। उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना सिखाया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वुमेन्स क्रिकेट में और बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो प्रतिका रावल जैसी बैट्समैन मिली वो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट से मिली, WPL से नहीं मिली है। बिल्कुल। वो इतना मैच्योर इसलिए हुई कि डोमेस्टिक क्रिकेट लगातार खेली, लगातार उन्होंने परफॉर्म किया, और उसका फायदा है कि वो जो मैच अवेयरनेस है उनसे ज्यादा मुझे किसी बैट्समैन ने दिखता ही नहीं। शेफाली के बारे में कल कमेंटेटर्स कह रहे थे कि लगातार डोमेस्टिक खेल कर आई हैं, ये घर नहीं बैठी थी। वो शायद गुजरात में सूरत में कई मैच खेल रही थी, खेल के आई हैं जो फर्स्ट क्लास, जब वहां से वो डायरेक्ट पहुंची है। तो जब आप मैच खेल रहे होते हैं और उनकी बैटिंग में देखिए दिखता है जिस तरह से उनका, जिस तरह मुझे तो सहवाग जैसी लगती है उनकी बैटिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडी सहवाग, हाँ, जिस तरह समझाना है समझाइए उनको, उनके अगर रेंज में बॉल है तो वो मारेंगे जरूर। और देखिए ये सेल्फलेस क्रिकेट है, तभी वो 87 पे ऐसा शॉट नहीं खेलती, उनको लगा कि यार नेट रन रेट नीचे आ रहा है, अब लो इस बॉलर को ट्राई करते हैं, और 87 पे ओवर्स बहुत पड़े हुए थे, चाहते तो अपनी सेंचुरी के लिए आराम से खेल सकती थी। तो ये जो सेल्फलेस अप्रोच है, ये अमोल मजूमदार की वजह से, जो जिस तरह से वो लेके आए, या आविष्कार सालवी ने जिस तरह से काम किया, बॉलिंग कोच जो है उनके, अगर आप बॉलर्स में देखें, हमारी टीम से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। बिल्कुल है, मैं दीप्ति शर्मा पे ही आने वाला था कि सर 22 विकेट जहां दुनिया की टॉप टीम्स खेल रही हैं वहां निकालना, रन भी बल्ले से बनाना, मतलब ये लड़की पूरी तरीके से वर्ल्ड कप में छा गई है। फील्डर, कमाल की फील्डर भी है वो। तो मतलब इससे ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो हमने नहीं देखा। आप बात कर रहे हैं कि 83 में कपिल देव का था परफॉर्मेंस वहां पर, लेकिन ये है रियल ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो अभी देखने को मिला है हमें। ये 2011 की युवराज सिंह है। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट हैंडेड थे, ये भी लेफ्ट हैंडर, और बस फर्क है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन करते थे, राइट आर्म ऑफ स्पिन। लेकिन इनका जेन्युइन जो पहला काम है वो ऑफ स्पिन करना है। 22 विकेट और एक मैच में 50 प्लस स्कोर और 5 विकेट। मुझे याद नहीं आता कि बहुत रेयर है कि आपके वर्ल्ड कप, ये 22 विकेट नहीं आती है, वर्ल्ड कप नहीं जीतते। नहीं जीते, उन्होंने बहुत क्रूशियल लगा। आप देखिए ना, स्लॉग बॉल डालती है वहां के, इतना कंट्रोल है उनके पास। और वो जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि दुनिया भर के आप मेंस क्रिकेट के भी ऑलराउंडर्स देख लें, आप जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट का देख लें, 50 प्लस विकेट और 5 विकेट किसी भी फाइनल मैच में आपको दिखेगा नहीं, कभी नहीं। तो ये हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आपके अंदर स्किल चाहिए, पेशेंस चाहिए। और देखिए उनकी बैटिंग में कभी मुझे लगता है रोबिन सिंह का कुछ अक्स दिखता है। लेफ्ट साइड में, लेग साइड में इतने ज्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश करती हैं कल, लेकिन उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बदला और एक्स्ट्रा कवर भी 2-3 चौके लगाए, क्योंकि इधर साइड पूरा पैक कर दिया था साउथ अफ्रीका ने, उनको पता है लेग साइड पे इनका आड़ा जो फरमा है, इधर ही सेट है, वो स्वीप मारती है बहुत। तो देखिए आप सिचुएशन के हिसाब से अगर आपने वो बदल ले रहे हैं, तो फिर आप ओपोनेंट से खेलते, जो दीप्ति शर्मा कर रही थी कल। मैंने मुझे याद है जो इन्होंने बोल्ड किया, इतना तेज यॉर्कर था वो, मतलब बैट्समैन हिला ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, पैर नहीं हिले वहां पर। वो आप सिचुएशन समझते हैं कि यार इनकी विकेट गिर रही है, अगर मैं मे भी एक ट्राई करती हूँ, हो सकता है फुल टॉस होती, छक्का भी लग जाता है, लेकिन वो जिगरा है आपके पास, तो आप करोगे ट्राई, यार चलो एक देखते हैं सीधा बॉल डाल के। बट लोग कई लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, वो ये समझना चाह रहे हैं कि कमबैक हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। 3 मैच हम हार चुके थे, कई सारे मीम बने थे, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया में, कहा गया कि लड़कियां किचन में होना डिजर्व करती हैं, ये डिजर्व नहीं करती क्रिकेट के मैदान पर। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि सैलरी आपको मेंस के जैसी चाहिए, परफॉर्मेंस आपका ऐसा है। ये सब बातें सुनने के बाद कमबैक हुआ है। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 340 चेस करते हैं, वहां से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है और दर्शक पूरे स्टेडियम में आ जाते हैं। नहीं, मुझे जो लग रहा है, जो सबसे बड़ा चेंज आया वो इंग्लैंड से हारने के बाद आया, क्योंकि हम लगातार एक बार 300 बना के डिफेंड नहीं कर पाए, और एक बार हमें 300 चेस करना था, हम पीछे रह गए 6 रन से, जबकि हम ऑलमोस्ट मैच जीतने वाले थे, मतलब वन साइडेड मैच जीत रहे थे। तो वो इंग्लैंड के मैच के बाद जो चेंज आया क्या, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद हम लगातार, हम ऐसे कैसे कि हम जो फिनिश लाइन जो क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो वो शायद मे बी, और उसके बाद डू एंड डाई सिचुएशन जो आई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां जीते, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जीते थे, ये तो लग गया था कि बहुत मुश्किल है। लेकिन गट फीलिंग सच बताइएगा, गट फीलिंग उस दिन आ गई थी ना कि मैच गया, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो टॉस जीता, 338 लगा दिए, कहीं ना कहीं लग गया था कि खेल गलत, स्मृति आउट हो गई। लग गया, एक समय तो लगा था, और स्मृति क्या, शेफाली भी आउट हुई आपकी। बिल्कुल, वो जेमिमा रॉड्रिक्स ने, मुझे लग रहा अपनी लाइफ की क्या वुमेन्स क्रिकेट की, अगर आप टॉप 3 सर ओडीआई क्रिकेट की वुमेन्स भी छोड़ देते हैं, ओडीआई क्रिकेट की वो 127 रन, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली है। और अच्छी बात देखिए, जमीमा क्या लगती है, अगला फाइनल खेलने आई, उनको लगा नेट रन रेट टीचर है, उन्होंने ट्राई किया, आउट हो गई, ठीक है, बट वो जो अप्रोच है ना, तभी आप आगे बढ़ते हैं जब आप टीम के लिए खेलते हैं। वो अपने लिए खेलती, 50 रन बनाती 60 बॉलों में, कोई फायदा नहीं होने वाला था। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है। इस वर्ल्ड कप ने तो मुझे लग रहा है वुमेन्स क्रिकेट की तस्वीर को बदल दिया है पूरा। वो, और जो आप बात बार बार कह रहे हो, हर कोई ये कह रहा है कि यार 3 मैच हारने के बाद, हम भी हारे थे 83 में, जो मैचेस हैं, हम वेस्ट इंडीज हारे बुरी तरह, ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया, फिर जिम्बाब्वे से हारने वाले थे, जो 5 विकेट 17 पे कपिल देव आए वहां पर, कपिल बाजी आया वहां पे, तो ठीक वही काम हुआ है इधर भी, अगर आप देखिए। बट यहाँ फर्क है कि हमने सेमीफाइनल में ऐसा किया, वहां पे कपिल बाजी ने ऐसी इनिंग खेली थी। तो देखिए हर जीत में ना कहीं बहुत कहानियां छुपी थी, और हिस्ट्री कनेक्टेड होती है।
मैं बार बार वो तस्वीर, क्योंकि जब मैं मैच इनका देख रहा था तो बार बार 83 में जा रहा था। हाँ। यार मतलब उस टीम को कोई रेट ही नहीं कर रहा था, जैसे अभी हुआ जो आप कह रहे हैं कि यार मीम्स बन रहे थे। उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, बट मीम्स तो उस समय भी बन रहे होंगे या लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। आप देखिए ना वो 83 मूवी में कैसे इंग्लिश न्यूज आके कह रहे हैं मतलब आप टिकट कटा लो और चले जाओ, क्या करना है। बिल्कुल। हाँ, वहाँ कहा जाता था यार इसके बाद वो घूमने कहाँ चलेंगे। टीम में ही बिलीव नहीं था। टीम के ही लोग कहते थे कि यार चलो 3 हमारे लीग मैच है, उसके बाद मैं तो यार इधर खेल घूमने जाऊंगा। किसी ने यूएस का करा रखा था वीजा। तो आप लेकिन जैसी मैच आपने जीता पहला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो 83 में, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आया, फिर वो आप जीतते चले गए। बीच में ब्रेक भी आया जब आप बैक टू बैक मैच हारे तो वही है कि आपका उस समय कोई कोच होता नहीं था। मान सिंह साहब थे जो हिसाब किताब मैनेजर थे। कोई कोच नहीं, कपिल बाजी सब कुछ थे, कोच थे, मैनेजर समझ लीजिए, सेलेक्टर भी टीम के साथ घूम रहे हैं और सब कुछ है। तो वो उस जीत ने जैसे इंडियन क्रिकेट की ओवरऑल तस्वीर बदली। ऐसा नहीं मेंस में बदली, उसको देख के ना वुमेन्स ने भी शुरू किया कि यार नहीं यार कपिल बाजी ऐसा कर सकते हैं। आप देख लीजिए मिताली हो, झूलन हो, इन सब ने, या उनसे पहले की जो क्रिकेटर डायना एंड्रूजी जो क्या कल डांस कर रही थी, वो मतलब उनको लग रहा था उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये उन सबकी सैक्रिफाइस है। और मिताली और हरमन के बीच जो खटास की खबरें आती थी, कल वो भी जब ट्रॉफी वहां पर सौंप दी तो हरमन के चेहरे पर वो स्माइल दिखी थी, वहां पर वो सारी खटास पीछे रह गई, सारी बात ट्रॉफी देने के साथ आ गई थी। मैदान पे देखिए दो एक कैलिबर के प्लेयर होंगे ना जब, तो ये थोड़ी बहुत चलेगी, हर एरा में आपको नजर आएगी। बिल्कुल वो सिर्फ इसी एरा की बात नहीं, जब डायना एंड्रूजी खेलती थी, डायना एंड्रूजी का अपना ऑरा होता था। बिल्कुल। उस समय झूलन से भी चलती थी, वो चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। या अंजुम चोपड़ा जब खेलती थी उस टाइम पे, तो उस समय भी अच्छे अच्छे धाकड़ बैट्समैन थे। तो वो अलग एक एरा होता है, और वो देखिए वो हेल्दी कंपटीशन अलग बात है। बट ट्रॉफी आते ही सब एक हो गए। हाँ, वो वही कह रहा हूँ कि सेलिब्रेशन यही होना चाहिए कि यार आप जीत गए, आपका देश जीता है, आपकी टीम जीत रही है, कोई इंडिविजुअल हरमनप्रीत नहीं जीत रही है, हरमन स्मृति मंदाना नहीं, ये टीम जीती है। और आप टीम का सेलिब्रेशन में मुझे लग रहा है स्टूडियो में मैं देख रहा था, स्टूडियो में जो रीमा जयंती और रीमा मल्होत्रा और 2 लोग थे, उन्होंने भी बढ़िया जश्न मनाया। इवन हमारे रोहित शर्मा को आप देख लीजिए, रोहित शर्मा पूरा मैच हुए। हमने देखा वहाँ पे जितनी सेलिब्रिटीज थे उस बालकनी में, सब ने उनकी आंखों में आंसू। रोहित को देखकर कई लोगों ने लिखा कि हर 19 नवंबर के बाद 2 नवंबर भी आता है। 19 नवंबर को हम हारे थे और 2 नवंबर को हमने टाइटल उठाया। खुद रोहित शर्मा ने आंखों के सामने देखा। एक उत्कृष्ट मैं बताऊं, इस जीत ने ना इंडियन जो मेंस क्रिकेट को बहुत बदला होगा, आप देखिएगा। इवन रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि यार लोग बात कर रहे हैं 36 साल की एज में हरमन जो है एज ए कैप्टन जिता देती है वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा यार 2 ही साल का तो फर्क है, उनको उनके बारे में क्वेश्चन लगाना बंद कर देना चाहिए, उनको छोड़ दीजिए। आप हरमन ने भी करके दिखाया ना, रोहित शर्मा भी करके दिखाएंगे उनके दिल में। और ये जो पिक्चर है वो बार बार देखना चाहेंगे, बालकनी पे खड़े होकर जीतते हुए देखना इंडियन। और हरमन तो ये भी कह गई मैच के बाद कि अभी तो शुरुआत है, प्लान बहुत लंबे हैं, यानी 36 साल में ऐसा नहीं कि थैंक यू सो मच, उन्होंने कहा अभी तो और जीतना है। क्यों थैंक यू करना भाई, एक देखिए वो फिट है, वो अच्छा खेल रही है। कैप्टेंसी में भी 19-20 रहा होगा, लेकिन अंत में वो जो मास्टर स्ट्रोक खेला उन्होंने, उसके बाद तो सब हो गया। तो मुझे तो लग रहा है ये जो तस्वीर है ना, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह को बहुत इंस्पायर करेगी यार। हमारी लड़कियों ने कर दिखाया, तो हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं, हमें भी जीतना है 2027। और वो रोहित शर्मा को मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, रोहित को आज मैच देखते हुए। पूरा मैच उन्होंने बैठ के देखा। सचिन तेंदुलकर पहुंचे वहां भी, ये सब बहुत अच्छे साइन है कि आप बैठ के पूरा मैच देख रहे हैं। अपनी लड़कियों का मतलब हौसला कितना बुझा, सचिन तेंदुलकर हाथ मिला रहे हैं आगे। बिल्कुल, हाँ, गॉड ऑफ क्रिकेट, इससे अच्छा क्या है। और ये नहीं, शेफाली ने मैच के बाद कहा भी कि सचिन को मैंने स्टैंड में देखा तो मैं और ज्यादा बूस्टअप हो गई कि सचिन आए हुए देखने के लिए वहां पर। बड़ी बात है, मतलब इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े-बड़े बिजनेस घराने वहां बैठ के मैच देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है उस जीत के बाद। यही इनाम है एक्चुअली, कोई 51 करोड़ नहीं, 51,000 करोड़ के बराबर है वो, जो प्राइज उनको मिला है फैंस से। और पहली बार वुमेन्स टीम के जीतने में पटाखे की आवाज सुन रहा था कल रात को, पटाखे। मैं तो इससे पहले इतना भीड़ नहीं देखी, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी कि वहां पे पैक्ड हो। मुझे याद आ गया 2008 का आईपीएल फाइनल मैंने कवर किया था वहाँ डीवाई पाटिल में, जब राजस्थान जीता था, और मुझे करीब 4 घंटे लगे थे नवी मुंबई से मुंबई पहुंचने में। हम रास्ते में सो गए थे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक था। तो कल जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे लोगों से, इतना ही ट्रैफिक की लोग बात कर रहे हैं भैया 3 घंटे 3.5 घंटे लगे हुए मुंबई आने में। ये वुमेन क्रिकेट का मुझे लग रहा है सूर्योदय हुआ है। अब इसको सूर्योदय को देखिए, रोशनी कहाँ तक जाती है। बिल्कुल, तो सुनहरा दौर है भाई वुमेन्स क्रिकेट का। यहाँ पर हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है। हिंदुस्तान की हर लड़की जो क्रिकेट खेलना चाहती है, इस वर्ल्ड कप को इंस्पिरेशन मानकर जरूर क्रिकेट के मैदान पर उतरेगी, और उम्मीद ये करेंगे कि हिंदुस्तान की टीम और ज्यादा टाइटल जीते। शुरुआत यहाँ से हो गई, आने वाले 2-3-4 सालों में जितने आईसीसी कप हैं, हिंदुस्तान की टीम को रोकना काफी मुश्किल है।